आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप अपने किसी भी ऑर्डिनरी हेयर कंडीशनर को डीप कंडीशनिंग ग्लॉसी मास्क में कैसे चेंज कर सकते हैं। कीप वॉचिंग। Believe in yourself. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी पूरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी फैमिली बहुत खुश होगी और इस वेदर के जो अंडर वेदर सब लोग आ रहे हैं, जो फ्लू का सीज़न चला हुआ है उससे बच गए होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बच सकी। मुझे जब ये पिछले दिनों थोड़ा सा खांसी और ये बॉडी एक और ये सब चल रहा है जो इट्स इन द एयर, तो मेरे साथ जब हुआ तो मेरी एक बहुत अजीब आदत है कि मैं दवाएं जो है वो बहुत मजबूरी में खाती हूँ। जब इंतहाई मजबूरी होती है तब मैं दवाएं खाती हूँ, वरना छोटी मोटी चीज़ों के लिए मैं जो हर्बल मेडिसिन हैं, जो घर की जो चीज़ें हैं, रेमेडीज़ हैं, मैं उस पर बहुत बिलीव करती हूँ, मैं वही करती हूँ। तो मैंने बस वैसे ही किया, गार्गल्स किए, मैंने स्टीम ली, मैंने जोशांदा लिया, मैंने सूप्स पिए, सारी चीज़ें कर आके और अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी खुद ही हील कर गई, तो किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। वरना मुझे जो है वो सब लोग कहते हैं एंटीबायोटिक शुरू कर दे, ये कर दे। मैं एंटीबायोटिक तो बहुत ही आखिरी जो है ना वो मेरा होता है, हल होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक तो भाई मैं एंटीबायोटिक का नाम मैंने रखा है अंधाधुंध फायरिंग, क्योंकि वो जब आप खाते हैं ना तो आपकी बॉडी के अंदर जो वो गुड बैड कॉप्स जो होते हैं ना उनको मार के और गुड कॉप्स को भी मार लेती है साथ में। तो अंधाधुंध फायरिंग है, कोई भी मर जाए। यही वजह थी कि पिछले हफ्ते जो है वो आपके लिए वीडियो नहीं बना सकी मैं, लेकिन आपको याद होगा पिछले हफ्ते जो वीडियो बनाई थी मैंने कंटिन्यूस हेयर ग्रोथ की, वो आपको बहुत पसंद आई और उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं बालों को शॉर्ट करवाने जा रही हूँ, यानी कि हेयर कट करवाने जा रही हूँ। और इतने कमेंट्स आए, गज़ल प्लीज़ हेयर कट नहीं करवाइएगा, ज़्यादा शॉर्ट नहीं करवाइएगा। तो इरादा मेरा ये था कि इस दफ़ा मैंने इतने से बिल्कुल स्ट्रेट कट में करवाने थे। चेंज करते रहना चाहिए, बढ़ जाते हैं बाल, इसीलिए तो मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की है ना। तो देखें ना उसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आपकी कंटिन्यूस हेयर ग्रोथ होती रहेगी, बाल बढ़ जाएंगे। तो एनीवेज जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे आपके वो प्यारे प्यारे कमेंट्स याद आ गए, वो प्यार याद आ गया जो आपने कमेंट्स में लिखा था, गज़ल बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं कराने पाए। और एक मेरे हस्बैंड जो हैं वो घर पे एक ही हस्बैंड है, तो वो जो है वो बड़े प्यार से उन्होंने भी कहा था कि ज़्यादा शॉर्ट चलो करवा लेना अगर तुम्हारा दिल करता है तो वो मैसेज मुझे मिल गया था उनका भी। अब आपको देखें, ये मैं आपको बाल दिखाऊं, ये इतनी लेंथ है ना, और ये देखें इसमें कितनी लेंथ है, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कुछ ज़्यादा तो चेंज नहीं आया। तो कलर अगर हम थोड़ा सा लाइट कर दें तो उसी का देखो गज़ल, अगर लाइट कलर की तरफ आपको जाना है तो आपकी पिगमेंट अंदर से डैमेज होगी और आपके बाल बहुत ड्राई हो जाएंगे, सारे बाल अगर करने। तो उसका एक बहुत अच्छा हल ये है कि आप बिल्कुल क्राउन में जो है वो लो लाइट्स ले लें। हम जब बालों को कुछ करवाते हैं, ट्रीट करवाते हैं और बाल ड्राई हो जाते हैं तो बालों को फिर हम फ्लैट आयरन करते हैं स्ट्रेट करने के लिए, शाइन लाने के लिए, और वो और भी डैमेज करता है हमारे बालों को। तो प्लीज़ अगर आप लोग भी शादियों के सीज़न की वजह से बालों को ट्रीट करवा रहे हैं, कुछ स्ट्रेकिंग ले रहे हैं, कुछ लो लाइट्स, हाई लाइट्स, व्हाटएवर, तो प्लीज़ आप भी इस तरह से अपने बालों की बहुत आसान तरीके से आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने शाइन लानी है बालों में। आपने बालों को डीप कंडीशनिंग समझ लें, एक ऐसा मास्क तैयार करते हैं जो बालों में इंस्टेंट शाइन लेकर आएगा और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे बाल आपके। आपको फ्लैट आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने कुछ नहीं किया है बालों को, सिर्फ मैंने मास्क लगाया है और मैंने ड्राई किया है और मैं इसको ब्रश करती गई, बस दैट्स इट। कोई महंगे ब्रांडेड हेयर मास्क लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपने अपने ऑर्डिनरी हेयर कंडीशनर को किस तरह से अपनी नेचुरल चीज़ों के साथ मिलाना है वो भी बहुत आसान, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। वो चीज़ें जो आराम से आपको अवेलेबल होंगी, तो वो देखिए मैंने किस तरह से अपना हेयर मास्क बनाया, डीप कंडीशनिंग शाइन ग्लॉसी शाइन हेयर मास्क। तो वो देखिए किस तरह से बनेगा। कैसे बनाना है ये मास्क कि आपने चावल लेने हैं, चावल साबित भी ले सकते हैं, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो बेस्ट ये है कि चावलों का आटा होता है वो बहुत क्विक एक हो जाता है सोल्यूशन। तो चावलों का आटा 1 टेबलस्पून लीजिए, उसमें 1 ग्लास या 1 कप भर के पानी का डाल दीजिए, उसको हल्की हल्की आंच पे पकाइए जब तक कि वो थोड़ा सा थिक ना हो जाए, पेस्ट की तरह। अच्छा, अब ये जो पेस्ट चावलों का पेस्ट जब ठंडा हो जाए तो आपने उसको ब्लेंडर में डालिए चावलों के पेस्ट को, और साथ ही आपने फ्रेश एलोवेरा का जो प्लांट होता है जिसको मैं मैजिक प्लांट कहती हूँ, वो मैंने लिया है छोटा सा टुकड़ा उसका 2-3 इंचेस का, उसकी स्किन उतार के उसका पल्प वो भी डाल दीजिए उस ब्लेंडर में। और अगर ना हो तो फिर आप ट्यूब वाला वो जो आता है वो ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश मैंने यूज़ किया, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, एनीवेज ये 2 इंग्रेडिएंट्स आपको ब्लेंड करने हैं बहुत अच्छे तरीके से, इतना कि बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर बन जाए। अब इसको छानने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, बस ये आपने 2 टाइम का मेरा जो है कंडीशनर तैयार हो चुका है। मैंने इसको किसी कंटेनर में डाल के और मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, ठीक है। लेकिन अब पहले यूज़ के लिए मैं इसके 4 टेबलस्पून लूँगी इसी पेस्ट के जो मैंने बनाए हैं, और इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैं ऐड करूँगी
जो भी कोई सा भी ऑर्डिनरी आपका कंडीशनर होता है, जो भी आप यूज़ करते हैं शैम्पू करने के बाद, वो कंडीशनर इसमें डालें, अच्छी तरह से मिक्स करें और ये बिल्कुल आपके जो हाई ब्रांड के जो होते हैं ना, हाई एंड वाली ब्रांड के जो कंडीशनर होते हैं या मास्क होते हैं, ट्रस्ट मी वो रिज़ल्ट देगा आपको। आप एक दफ़ा करेंगे आपको पता चलेगा, आपके बाल स्ट्रेट और बिल्कुल शाइन। देख रहे हैं, मुझे लगा नहीं कि मेरे बालों को कोई भी मैंने कुछ करवाया है, कोई भी डैमेज हुआ है मेरे बाल। इतने मेरे बाल इतने अच्छे हो गए हैं, स्ट्रेट हो गए, बिल्कुल फ्लैट आयरन की भी कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा एनीवेज़, अब आप इसको लगाएंगे कैसे कि आधा आपने यूज़ किया, आधा फ्रिज में रख दीजिए नेक्स्ट वीक के लिए, और आपने शैम्पू कर लिया बालों को। शैम्पू करने के बाद जो कंडीशनर हम लगाते हैं उसकी जगह हमें ये बालों को लगाना है, छोटे छोटे स्ट्रैंड्स लेके बालों को आपने अच्छी तरह से सारे बालों में छोटे छोटे लेके आपने लगा लिया। उसके बाद आपने दोनों साइड पे, और फिर आपने कोई मोटे दांतों वाली कोम्ब ले लीजिए और बालों को फुल, बालों को नहीं ना करना है आपको कोम्ब, क्योंकि बाल उस वक्त बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो आपने बालों को ये टर्न करके ना थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के और एंड्स को थोड़ा थोड़ा आप करते जाएं, ताकि एंड्स जो ड्राई हो जाते हैं ना वो ज़्यादा वो लगते हैं, डैमेज उनमें होता है। तो एनीवेज़ वो आपने लगा लिया। उसके बाद आपको स्टीम करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक तो ये कि शैम्पू के बाद बाल वैसे ही जो है ना थोड़े से पोरस हो जाते हैं, यानी कि थोड़े से रफ़ हो जाते हैं, और वो उसके बाद जब भी कहते हैं ना कि कंडीशनर ज़रूर लगाया करें, क्योंकि बालों से हम ऑयल्स धोते हैं, सब चीज़ें धो के साफ़ करते हैं, तो वो बाल हमारे थोड़े से रफ़ होते हैं। तो शैम्पू के बाद वैसे ही बाल थोड़े से उस मोड में होते हैं कि रफ़ होते हैं, तो हमने जब डीप कंडीशनिंग करेंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, उसके ऑन टॉप ऑफ इट हमें उसको वो भी करना है, स्टीम देनी है, ताकि और भी ज़्यादा वो खुले बाल और उसके अंदर एब्जॉर्ब करे वो। तो एनीवेज़, अगर आपके पास ये स्टीमर नहीं, आपको एक और तरीका बताती हूँ बहुत आसान, कि आपने जब मास्क लगा लिया, सारे कोम्ब कर लिया, बालों को हल्का सा बांध दीजिए ढीले से, और शावर कैप पहन लीजिए, और फिर हेयर ड्रायर हल्का हल्का सा हिलाते जाइए। किसी एक जगह पर आपकी नहीं आनी चाहिए स्टीम, हिलाते जाएं और स्टीम करते जाएं अपने बालों को। और या तो एक और तरीका ये है कि आपने जब मास्क लगा लिया, कोम्ब कर लिया, तो आपने एक छोटा सा टॉवल लिया, उसको गर्म पानी से निचोड़ के और अपने सर पे रख दिया, बालों को लपेट लिया तब तक जब तक कि वो हीट है उस टॉवल में। जब वो हीट ख़त्म हो जाए फिर आपने उस टॉवल को हटा देना है, और फिर आप शावर कैप पहन ली कोई सी भी, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं। एनीवेज़, तो अब आधा घंटा 1 घंटा आपको ये मास्क लगाना है। उसके बाद आपको सिंपली नीम गर्म पानी से उस बालों को धो लेना है। नीम गर्म पानी से हल्के से जो टैप वाटर होता है उससे आप एंड्स को, स्पेशली मैं जब नीम गर्म, क्योंकि ठंडा लगता है ना सर में पानी, तो मैं नीम गर्म पानी से बालों को धो के और एंड्स को मैं हमेशा टैप वाटर के नीचे रखती हूँ, ताकि ये बिल्कुल बंद हो जाएँ, अंदर लॉक कर लें इसको। तो उसके बाद आप देखिएगा बालों में क्या भाई ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आया। और मैंने कोई फ्लैट आयरन यूज़ नहीं किया है, मैंने कोई हेयर ड्रायर यूज़ नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये एयर ड्रायर जो होता है ना, ब्रश करती गई। हाँ, ये है कि मैं ब्रश करती गई और बालों को ड्राई करती गई अपने हर थोड़ी देर में, ताकि मेरे बाल जो हैं वो स्ट्रेट एक लुक दें। तो एनीवेज़, अमेजिंग मुझे रिज़ल्ट मिला। मैंने सोचा ये तो मैं ज़रूर अपनी फैमिली के साथ शेयर करूं, क्योंकि शादियों की सीज़न है, हम अपने बालों को थोड़ा चेंज ला रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कलर चेंज करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी हाइलाइट्स लेते हैं, तो बाल ऑब्वियसली केमिकल लगेगा, डैमेज होंगे, ड्राई होंगे। लेकिन उसकी जब आप एक्स्ट्रा केयर करेंगे, इस तरह से डीप कंडीशनिंग, ग्लॉसी मास्क लगाएंगे, तो आपके बाल बिल्कुल, आपको नहीं लगेगा कि आपने कुछ अपने बालों को डैमेज किया है, ठीक है। तो ये था मेरा इजी डीप कंडीशनिंग ग्लॉसी मास्क, जो बालों में ज़बरदस्त से शाइन लेकर आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने शौक छोटे मोटे ज़रूर पूरे करें। आप अपने बालों की कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ज़रूर करवाएं, लेकिन प्लीज़ उसकी एक्स्ट्रा केयर करें बालों की, ताकि बाल आपके ड्राई ना हो। वैसे ही वेदर ड्राई होने वाला है, तो वो फिर बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में वीडियो कैसी लगी, और मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। बहुत जल्द मिलूंगी किसी ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अगर वीडियो पसंद आई है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कीजिए, और नोटिफिकेशन की बेल को भी क्लिक कीजिए, ताकि हर नई वीडियो आप सबसे पहले देखें। और अब आप मुझे यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं।